Hello students, welcome to our YouTube channel. Today I will discuss about some important objective questions of disease of field and horticulture crops. ये बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर में ये कोर्स रहता है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गेहूं की करनाल बंट बीमारी का कारक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पक्सीनिया ग्रैमिनेटेडसाई, सेकंड है पक्सीनिया रिकॉन्डिटा और थर्ड है पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस। तो इसका डी ऑप्शन है नेबोसिया इंडिका। देखिए गेहूं की करनाल बंट बीमारी जो है उसका कारक नेबोसिया इंडिका होता है। नेबोसिया इंडिका नामक फंगस से गेहूं में करनाल बंट नामक बीमारी लगती है, जिसकी खोज मित्रा नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इसको याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। गेहूं की मेजर डिजीज है, इससे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन पक्सीनिया ग्रैमिनेटेडसाई का अल्टरनेट होस्ट है। देखिए पहले ये जानिए अल्टरनेट होस्ट क्या होता है। अल्टरनेट होस्ट ऐसे समझिए कि जैसे कि आपका मान लो घर बनना है, कच्चा मान लो बना है, तो आप उसको तोड़ के अब दोबारा पक्का बनाना चाहते हैं। तो जब आप उसको तोड़ देंगे घर को, तो उतने दिन किसी दूसरी जगह रहेंगे जितने दिन बनेगा वो, तो वो जो दूसरी जगह रहेंगे तो वो अल्टरनेट होस्ट है। उसी तरीके से इस बीमारियों के या कीड़ों के केस में क्या होता है कि अगर वो कीड़ा या बीमारी कोई गेहूं में लग रही है और गेहूं उस समय नहीं है, मान लो ये जो सीज़न चल रहा है जुलाई अगस्त, तो इसमें गेहूं नहीं है, तो इस समय वो किसी दूसरे पौधे पर वो मतलब सर्वाइव करेगा पैथोजन। तो जब जिस फसल में बीमारी लगती है उस फसल का पौधा नहीं होता ऐसे समय में, जब वो पैथोजन या कवक या जीवाणु किसी दूसरे पौधे पर सर्वाइव करे या कीट कोई दूसरे पौधे पर सर्वाइव करे, ऐसे पौधे को अल्टरनेट होस्ट कहते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा बारबेरिस वुल्गैरिस। देखिए जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या किसी चीज़ पर डिस्कशन करते हैं तो जितने क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं उससे ज़्यादा हम वर्बली बताते हैं। तो आप लोग जो भी वीडियो देखें तो कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी अदर क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में पुटअप हो सकते हैं उस पर भी काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, जो आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है UG99 एक रेज है। तो गेहूं की एक बीमारी होती है पक्सीनिया ग्रैमिनेटेडसाई, है ना, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं ब्राउन रस्ट, है ना, पक्सीनिया ग्रैमिनेटेडसाई। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में इसको कहेंगे ब्लैक रस्ट, है ना। पक्सीनिया ग्रैमिनेटेडसाई इसको हिंदी में क्या कहेंगे, ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट कहेंगे। तो ये उसी का UG99 किसका रेज है, पक्सीनिया ग्रैमिनेटेडसाई का, है ना। तो इसको याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है गेहूं की करनाल बंट बीमारी होती है। तो देखिए गेहूं की जो करनाल बंट बीमारी होती है वो एक एक्सटर्नल, है ना, डिजीज है। तो इसलिए ये कौन सी हो जाएगी, एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज, यानी कि वाह बीज जनित बीमारी। देखिए इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है, इसको याद रखिए। गेहूं के केस में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों भी हम क्लियर कर देंगे। पहला क्वेश्चन है गेहूं की करनाल बंट बीमारी होती है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा वाह बीज जनित बीमारी। फिफ्थ क्वेश्चन इस करनाल बंट बीमारी के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था। तो देखिए करनाल बंट जो डिजीज़ लगती है इसके बारे में एक मित्रा नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपने यहाँ IIWBR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च करनाल हरियाणा, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में जो है, वहाँ पर मित्रा नाम के वैज्ञानिक ने 1931 में बताया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका वो भी पूछ सकता है किस सन में रिपोर्ट की गई ये डिजीज़। तो ये रिपोर्ट कब की गई, 1931 में। इस डिजीज़ का काजल ऑर्गेनिज्म होता है नेबोसिया इंडिका। तो इंडिका लगा है तो इसका मतलब भारत में ही खोज की गई है। इंडिका का मतलब यही होता है, इंडिका ज़्यादातर उसी चीज़ में लगे होता है जिसका ओरिजिन भारत होता है। 6 क्वेश्चन है गेहूं की लूज स्मट बीमारी है। तो लूज स्मट बीमारी जो है वो इंटरनली सीड बोर्न यानी अंतः बीज जनित बीमारी है, यानी कि इसके जो वो होते हैं कवक जो इसके होते हैं ये बीज के अंदर घुसे हुए होते हैं ना, ये समझिए हिंदी में एकदम मोटा मोटा। तो ये अंतः बीज जनित बीमारी गेहूं के बारे में अगर बात करें तो करनाल बंट बीमारी जो है जो वो वाह बीज जनित है, और लूज स्मट बीमारी जो है वो अंतः बीज जनित है। इसको याद रखना है अच्छे से। 7वां क्वेश्चन है
सौर ऊर्जा उपचार यानी सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट किस में किया जाता है? तो सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट किस में किया जाता है? ये किया जाता है लूज स्मट नाम की बीमारी में। देखिए, जब आप लोग एग्ज़ाम देंगे ऑब्जेक्टिव वाला, तो कोई भी एग्ज़ाम देंगे अगर ऑब्जेक्टिव है उसमें, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप हिंदी पोर्शन पढ़ रहे हैं, उस क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश तरफ भी ज़रूर देखिएगा, है ना, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं कि वो ट्रांसलेटर में डाल के वैसे डीटो हिंदी लिख देते हैं, तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। तो इंग्लिश में एक बार ज़रूर देखिएगा, तब चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी और प्रश्न सही होने की पॉसिबिलिटी आप लोगों की बढ़ जाएगी। तो 7th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 8th क्वेश्चन, सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लूथरा एवं सत्तार नाम के वैज्ञानिक ने सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट के बारे में 1934 में बताया था। सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट होता क्या है? सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती, बहुत तेज़ धूप होती है जून जुलाई के महीने में, वैसी कंडीशन में खासकर और बात कर ली जाए तो मई जून की, तो वैसी कंडीशन में क्या किया जाता है कि बीज को पानी में भिगोने के बाद में पक्के फ्लोर पर, जैसे छत होती है ना, पक्के फ्लोर पे दोपहर के समय में डाल दिया जाता है। तो यही होता है सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट। इसको सर्वप्रथम किसने बताया था? लूथरा एवं सत्तार नाम के वैज्ञानिक ने। 9th क्वेश्चन, गेहूँ की लूज स्मट बीमारी होती है, तो ये क्या है? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा अंतःबीजजनित बीमारी। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। 10th क्वेश्चन, गेहूं की काली गुरे बीमारी का कारक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा पक्सिनिया ग्रैमिनीस टिटसाई। देखिए, काली गुरे हिंदी में आप इसके चक्कर में मत पड़िए, ब्लैक रस्ट समझिए ना, तो ये रतुआ भी हो सकता है, कई जगह लिखा मिल जाता है इसको, लेकिन ब्लैक रस्ट ज़्यादा समझने में आसान रहेगा। ब्लैक रस्ट जिसको स्टेम रस्ट भी कहते हैं, है ना, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा पक्सिनिया ग्रैमिनीस टिटसाई। 11th क्वेश्चन, गेहूं की भूरी गुरे यानी कि ब्राउन रस्ट बीमारी का कारक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस। 12th क्वेश्चन, गेहूं की चूड़ी लास्ता बीमारी का कारक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इरिस्फी ग्रैमिनीस टिटसाई। देखिए, ये गेहूं से जितने क्वेश्चन बन सकते थे आज हमने सभी ऐड कर दिए, केवल 2 ही क्रॉप के इसमें हमने बनाए हैं, गेहूँ और चना यानी कि व्हीट एंड ग्राम। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने पुटअप किए हैं, और अगर आप लोग फीडबैक देंगे इस क्लास से तो हम आगे भी और भी क्लासेस बना देंगे इससे, और पूरे कोर्स कवर करके जितना भी है, जितनी भी चीज़ें हैं उसमें सबको, जितनी भी फसलें दी गई हैं सब पर वीडियो बना देंगे और अच्छे से। और जब हम बनाएंगे तो उससे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ये भी पक्की बात है, क्योंकि हम पहले कोई भी क्लास से बनाते हैं तो उसे सबसे पहले सिलेबस देखते हैं, सिलेबस में क्या क्या है, फिर उसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छांटते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से भी मिलकर कॉपी पेस्ट मार के वीडियो बना दिए ना। तो इसलिए जो है, अगर आप लोग फीडबैक देंगे तो हम आगे भी इसी तरीके से बनाते रहेंगे। और भी किसी सब्जेक्ट के चाहिए, जैसे कि इलेक्टिव कोर्स एक होता है, अगर उसका भी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में बताइएगा कि इलेक्टिव में क्या लिया है, तो उसके भी हम वीडियोज़ बना देंगे। तो ये 12 क्वेश्चन हो गया। 13 क्वेश्चन, गेहूं की नीमेटोड से लगने वाली बीमारी है, तो इसका डी ऑप्शन से जाएगा टुंडू, है ना, एनगुना टिटसाई नामक जो है नीमेटोड लगता है। 14 नंबर क्वेश्चन, हॉट वाटर ट्रीटमेंट किस बीमारी से बचाव के लिए दिया था? तो देखिए, लूज स्मट बीमारी से बचाव के लिए हॉट वाटर और सोलर एनर्जी दोनों उपचार होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, चने की स्टंट बीमारी का कारक है, तो चने की स्टंट नामक स्टंट डिजीज जो होती है चने में, इसका देखिए कारक है, तो इसका जो है चने की स्टंट बीमारी विषाणु के द्वारा होती है। इसको हमने अंडरलाइन या उसमें नहीं किया, वो शायद भूल गए, है ना। तो चने की स्टंट बीमारी का कारक क्या होता है? चने की स्टंट बीमारी का कारक विषाणु होता है, तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। विषाणु जनित बीमारी है चने की स्टंट डिजीज जो होती है, वो किससे होती है? विषाणु से होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये विषाणु फैलता किससा? एक एफिड से फैलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन, चने की विल्ट बीमारी को सर्वप्रथम किसने खोजा था? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा बॉटलर ने। 17 नंबर, चने के स्टंट बीमारी के कारक का वाहक है, तो ये क्या है? एफिड, जिसका साइंटिफिक नेम होता है एफिस कैक्सीबोरा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। वैज्ञानिक नाम भी इसका कभी कोई पूछ लेता है, तो क्या है? एफिस कैक्सीबोरा। 18 नंबर क्वेश्चन, चने की एस्कोचाइटा ब्लाइट से अवरोधी किस्म है,
तो चने से एस्कोचैटा ब्लाइट से अवरोधी किस्म जो है वो कौन सी है? गौरव है। चने की एस्कोचैटा ब्लाइट से अवरोधी किस्म कौन सी है? वो गौरव है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर इनमें से सभी दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें से सभी सब में सही हो ही जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन का कौन सा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 90 नंबर क्वेश्चन काबुली चने का वैज्ञानिक नाम होता है तो क्या होता है? सिसर काबुलियम। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन चने की उकटा बीमारी से अवरोधी किस्म है। देखिए अवरोधी नाम की ही एक किस्म है जो चने की उठा नामक बीमारी से अवरोधी, और भी हैं जैसे हरियाणा चना 1, पूसा 212, GPF2, ये भी जो है अवरोधी हैं। पूसा 2024 और पूसा 1073 ये काबुली चने की हैं जो जिनमें उकठा बीमारी नहीं लगती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। आप लोग अगर और भी वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि किन सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए आप लोगों को। बाकी जिस दिन एग्ज़ाम होगा इसके एक दिन पहले हम लाइव क्लास हर सब्जेक्ट की चलाएँ कि न चलाएँ इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।